अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इसके जो स्क्रीन पैरामीटर्स हैं वो पढ़ना सीखेंगे। यानी कि कोई भी आपके पास इन्वर्टर हो उसके सबसे पहले आपको स्क्रीन पैरामीटर्स पढ़ने आने चाहिए। और किसी भी इन्वर्टर के ऊपर आपने देखना है कि क्या चल रहा है। आपने फॉल्ट रेशियो पकड़ने के लिए उसका जो स्क्रीन पैरामीटर्स है वो देखना है कि आपका स्क्रीन पैरामीटर्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है मैक्स पावर का PVTech 9000 इन्वर्टर और आज हम इसके स्क्रीन पैरामीटर्स की रीडिंग पढ़ना सीखेंगे और सीखेंगे कि इसके कैसे स्क्रीन पैरामीटर्स पढ़े जा सकते हैं। पहले हम इन जो इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये है AC का इंडिकेटर, यानी कि ये जो वापडा आ रही है मेन वापडा, ये इसका इंडिकेटर है। ठीक है, ये 230 वोल्ट आ रहे हैं, वापडा के इंडिकेट कर रहा है। वापडा यानी कि मेरे पास वापडा है और मैं वापडा चला रहा हूँ, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है। और ये आ रहा है जी आउटपुट। ठीक है, ये UPS, ये देखने पहले हम इधर वापडा पे चलते हैं। ये UPS इसलिए दिखा रहा है यानी कि मैंने इसकी जो सेटिंग है वो नंबर 3 पर जो सेटिंग है वो मैंने नंबर 4 पर सॉरी ये मैंने की है UPS मोड की सिलेक्टिंग की हुई है। ठीक है, और ये इधर UPS दिखा रही है, वापडा के इंडिकेटर है। और जब वापडा इंडिकेट कर रही है यानी कि ये देख लें वापडा इंडिकेट कर रही है, तो मैं अभी आपको बता दूं कि जब इधर वापडा का जैसे ये एरो है इधर का एरो आ जाएगा और इधर जैसे चार्जिंग हो रही है सोलर से वैसे ही ये चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो यह जैसे ये इन्वर्टर का इंडिकेटर ब्लिंकिंग नहीं कर रहा, स्टॉप है एक जगह पर, वैसे ही ये स्टॉप हो जाएगा और ये वापडा को छोड़ देगा। और इस टाइम ये SBU मोड पे चल रहा है। ठीक है, और अब आ जाते हैं AC आउटपुट। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट पे आ जाते हैं जी। ये है आउटपुट। ठीक है, 230 वोल्ट आ रहे हैं आउटपुट से, इन्वर्टरिंग कर रहा है इस टाइम पर। ये इसलिए 320 वोल्ट घर का लोड है, 295 वाट घर का वाटेज है। और जो सोलर से आ रहे हैं, अब ये सोलर आ गया है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ भी है AC आउटपुट। ठीक है, अब ये आ गया है सोलर, तो ये दिन बना हुआ और नीचे सोलर बनी हुई है। देख लें ये 240 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं, 6.3 एम्पेयर आ रहे हैं, 1500 वाट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि इतने वोल्टेज और इतने वाट आ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम ऊपर। ये है जी लोड। जब इधर ओवरलोड हो जाएगा तो इधर एक झूला बना हुआ आएगा, जैसे कि ये झूला है ना। अब ये अगर ऐसे आएगा, ऐसे बना हुआ आएगा। ठीक है, तो ये झूला बना हुआ आएगा और इधर ये सारे जैसे कि ये 75 100 ऐसे ये सारे आपको इंडिकेट करेगा कि आपका कितना लोड चल रहा है। ठीक है, ये है जी बैटरी वाला सेक्शन है, ये सारा ऊपर वाला बैटरी वाला सेक्शन है। ठीक है, ये बैटरी का इंडिकेट कर रहा है कि बैटरी आपकी कितनी है। अभी हमारी 50% चार्ज हो चुकी है, बाकी चार्ज हो रही है। तो ये सोलर से सिर्फ चार्जिंग रखी हुई है। ठीक है, यानी कि इसकी जो सेटिंग है 5 नंबर पर OPU रखी है, यानी कि OSO रखी हुई है। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा है, ये बैटरी का इंडिकेटर है, बैटरी ये बता रहा है। ये है 6 किलोवाट का PVTech 9000। इसके आज हम स्क्रीन पैरामीटर्स पढ़ना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये लिथियम आयन सेलेक्ट की हुई है, 53.0 पर बैटरी है और ये बैटरी चार्जिंग कर रहा है। 58.0 फ्लोट वोल्टेज रखे हुए हैं और चार्जिंग 21 एम्पेयर से आ रही है। इधर अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्जिंग इधर एक नीचे एरो को बना हुआ आएगा, इधर लिखा हुआ भी डिस्चार्जिंग आएगा। तो ये डिस्चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है और ये एरो बना हुआ गया। जब वापडा से चार्जिंग हो रही है तो ऐसे बना हुआ आएगा। और फॉल्ट, ये चार्जिंग इंडिकेटर चार्जिंग हो रही है, ये फॉल्ट है। जब फॉल्ट बना हुआ आएगा तो इधर नीचे वाले जो इधर ये सेक्शन है इधर फॉल्ट आएगा, यानी कि ये P2 से आगे आता है P10 पे आपको तमाम फॉल्ट के इंडिकेटर शो करेगा कि हमारा ये फॉल्ट आ रहा है, तो आप ये फॉल्ट हल करें। ठीक है, तो ये नीचे फॉल्ट का इंडिकेटर है और जब फॉल्ट आएगा तो ये रेड लाइट चल पड़ेगी। तो और जो है हमारे जो वाईफाई है, इसके ये बिल्ट इन वाईफाई है, जैसे कि इधर एक वाईफाई का ऑप्शन आता है, वाईफाई है। और इधर एक इन घंटी जब साइलेंट मोड पर होगा तो ये साइलेंट मोड पर बताएगा कि हमारी साइलेंट मोड पर हूँ, और घंटी का इधर घंटी बनी आएगी, उसके ऊपर एक टिक लगा होगा। ये ड्यूअल आउटपुट है, तो ड्यूअल आउटपुट के लिए मैं अभी आपको ड्यूअल आउटपुट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ड्यूअल आउटपुट ऑन है। ठीक है, और ये ड्यूअल आउटपुट है और AC आउटपुट 2 लिखा हुआ आ गया, इधर फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है,
और इधर ही वार्ड आएंगे डुअल आउटपुट के भी। और ये ग्रिड फिटिंग भी करता है। मैं भी आपको ग्रिड फिटिंग इसकी ऑन करके भी दिखाता हूँ। इसकी आपने सेटिंग पे चले जाना है 37 नंबर की। थर्टी सिक्स पे IN और ये ऑन की हुई है, ठीक है। पीछे से भी यहाँ पे आपने करना है GP भी कर लें या PG कर लें। मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रिड फिटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये 2 एम्पेयर की ग्रिड फिटिंग यानी कि 460 550 वाट ग्रिड फिटिंग कर रहा है। और ये देखिए एम्पेयर कम होते जा रहे हैं। 1.2 1.1 की ग्रिड फिटिंग हो रही है, ठीक है। तो इतनी ही कर रहा है। और आपने ग्रिड फिटिंग ऑन नहीं करानी जब तक आपके नेट मीटरिंग ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी ग्रिड फिटिंग बंद कर देंगे 36 नंबर की जगह। ये देख सकते हैं मैंने ग्रिड फिटिंग ऑफ़ कर दी हुई है, ठीक है। ग्रिड फिटिंग ऑफ है। और इसकी हम PBG सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो इसकी AC आउटपुट 2 है मैंने लगाई नहीं, तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ये AC आउटपुट 2 की है, ठीक है। और ये मैंने ऑफ़ कर दिया है AC आउटपुट 2। तो ये AC आउटपुट 2 ऑफ हो चुकी है और 1.2 एम्पेयर का लोड है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह।